शहर सूरजपुर के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी, जिसकी दीवारों में दरारें ही नहीं, मजबूरी भी बसती थी। उसके ही अंदर रहती थी राघव की माँ। राघव टेंशन में घर आता है, अपनी माँ के धुरे बैठता है। राघव, माँ आज भी कुछ नहीं मिला। सरला कुछ सेकंड चुप रहती है। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण धीरे धीरे बुझ जाती है। सरला, कोई बात नहीं बेटा, भूख भी अब हमारी अपनी सी लगने लगी है। ये सुनते ही राघव की आंखें भर जाती हैं। वो तुरंत अपना चेहरा घुमा लेता है ताकि माँ उसके आंसू न देख पाए। जिस घर में चूल्हा ठंडा हो, वहाँ आंसू भी चुपचाप गिरते हैं। राघव, माँ, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक रोटी भी नहीं ला पा रहा। सरला राघव का चेहरा देखती है। उसका चेहरा बहुत मायूस था। सरला, तू हार नहीं रहा बेटा, तू लड़ रहा है, और जो लड़ता है ना, वो एक दिन जरूर जीतता है। माँ के शब्द दवा नहीं होते, पर टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देते हैं। राघव, बस माँ, अब और नहीं, कल कुछ ऐसा करूँगा कि ये चूल्हा फिर से जलेगा और तुम भूखी नहीं सोओगी। बाहर बिजली कड़कती है। कुछ ही पल में बारिश होने लगती है। उस रात राघव सोया नहीं। वो अपने हालात से लड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जब दर्द हद से गुजर जाता है, तब इंसान टूटता नहीं, बदल जाता है। सुबह की हल्की रोशनी एक नई उम्मीद के साथ। राघव पूरी रात सोया नहीं। आंखों के नीचे काले घेरे, मगर दिल में एक आग जल रही थी। राघव, अब और नहीं, आज कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। या तो हालात बदलेंगे या मैं। वो अपनी माँ की तरफ देखता है। सरला सो रही होती है, मगर चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि डरने का भी वक्त नहीं मिलता। राघव चुपचाप बाहर निकल जाता है। जंगल का रास्ता, सूखे पेड़, टूटी टहनियाँ, जैसे यहाँ भी जिंदगी हार चुकी हो। राघव लकड़ियाँ ढूंढता है, मगर हर जगह खालीपन। राघव, अब तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूँ? तभी पीछे से आवाज आती है। क्यों राघव, आज बहुत परेशान दिख रहा है। राघव मुड़ता है। सामने खड़ा होता है गांव का अमीर और चालाक व्यापारी धनराज सेठ। साफ कपड़े, हाथ में पैसों की थैली, चेहरे पर हल्की मुस्कान, मगर आंखों में चालाकी। धनराज, क्या हुआ? पेट की आग ने हिम्मत तो नहीं तोड़ दी? राघव की मुट्ठियां कस जाती हैं, मगर वो खुद को संभालता है। राघव, सेठ जी, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, बस हालात थोड़े भारी है। धनराज, तो हालत ठीक कर, रोने से रोटी नहीं मिलती। कुछ सेकंड की खामोशी। राघव, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। माँ भूखी है। हवा तेज चलती है, पेड़ों की टहनियां हिलती हैं। धनराज धीरे धीरे उसके पास आता है। धनराज, पैसे तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना, मैं दया नहीं करता, सौदा करता हूँ। राघव, मैं हर सौदे के लिए तैयार हूँ। धनराज, ठीक है, जितना उधार लेगा उससे दुगना लौटाना होगा, और अगर नहीं लौटा पाया तो? राघव, तो क्या? धनराज, तो तेरा ये घर भी मेरा, और तू सड़क पर। राघव के चेहरे पर डर साफ दिखता है, मगर माँ की याद आते ही उसकी आंखों में जिद आ जाती है। राघव, मंजूर है, अगर मैं पैसे लौटा नहीं पाया तो मेरा घर तुम्हारा हो जाएगा। जब पेट की आग और माँ का दर्द एक साथ सामने हो, तो इंसान डर से नहीं, मजबूरी से फैसले लेता है। धनराज हंसते हुए पैसों की थैली उसके हाथ में रख देता है। धनराज, याद रखना राघव, ये उधार नहीं, जाल है। राघव पैसे कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। उस दिन राघव ने सिर्फ पैसे नहीं लिए थे, उसने अपनी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर रख दिया था। अब या तो वो जीतेगा
या सब कुछ हार जाएगा। घर के बाहर कदम रखते ही राघव के हाथ में पकड़े पैसे कांप रहे थे, जैसे वो सिर्फ कागज नहीं, एक भारी बोझ हो। अंदर झोपड़ी में सरला खांसते हुए उठती है। सरला, राघव, तू आ गया बेटा। राघव जल्दी से अंदर आता है, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान। राघव, हाँ माँ, आज कुछ पैसे लाया हूँ। सरला की आंखों में हैरानी और खुशी की हल्की सी चमक थी। सरला, सच में? मगर कहाँ से? कुछ पल की खामोशी। राघव नजरें चुरा लेता है। कभी कभी सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर जब वो किसी अपनों को दुख दे। राघव, बस उधार लिया है माँ, जल्दी लौटा दूंगा। सरला समझ जाती है पर कुछ कहती नहीं। वो धीरे से उठती है, पुराने संदूक के पास जाती है और एक कपड़ा निकाल कर लाती है। सरला, ये तेरे पिता का पुराना कुर्ता है। जब वो कचौरी बनाते थे तो पूरा गांव खुशबू से भर जाता था। राघव कुर्ता को छूता है, उसमें अब भी हल्की सी खुशबू बसी थी। सरला, तेरे पिताजी कहा करते थे, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, अगर दिल से बनाओ तो लोगों का दिल जीतता है। ये सुनते ही राघव की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। राघव, बस माँ, अब समझ गया, मैं भी वही करूँगा, पिताजी की तरह दिल से बनाऊंगा, और देखना, एक दिन हमारा नाम भी होगा। कभी कभी टूटी हुई यादें ही नई शुरुआत की ताकत बन जाती हैं। सरला उसकी तरफ देखती है। सरला, जा बेटा, आज से तेरी किस्मत नहीं, तेरी मेहनत बोलेगी। राघव कुर्ता को देखता है, आंखों में आंसू मगर दिल में आग। उस दिन राघव ने सिर्फ काम शुरू करने का फैसला नहीं किया, उसने अपने पिता का अधूरा सपना फिर से जिंदा करने का वादा किया। अगली सुबह बाजार में हलचल थी, लोग अपनी दुकानों को सजा रहे थे। उसी भीड़ के बीच राघव एक छोटा सा ठेला लगाता है, हाथ कांप रहे हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। पहली शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, उसमें डर भी होता है और खुद पर शक भी, और पहली बार आवाज लगाता है, राघव, गर्मा गर्म कचौरी ले लो। कोई ध्यान नहीं देता। वो थोड़ा जोर से बोलता है, राघव, आओ भैया आओ, ताजी कचौरी है। आदमी उसके पास आते हैं। पहला आदमी, चलो भाई, चख के देखते हैं। दूसरा आदमी, देखते हैं नया खिलाड़ी क्या करता है। राघव उम्मीद से कचौरी देता है। दोनों एक बाइट लेते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पहला आदमी, अरे ये क्या है? दूसरा आदमी, न स्वाद न मजा, ऐसी कचौरी तो हमने कभी नहीं खाई। राघव के चेहरे की चमक धीरे धीरे बुझ जाती है। पास खड़ा पुराना दुकानदार भोलू हलवाई हंस पड़ता है। भोलू, अरे राघव, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं, सिर्फ ठेला लगाने से कोई हलवाई नहीं बन जाता। लोग हंसने लगते हैं। कभी कभी दुनिया आपको गिरते हुए देखकर हंसती है, और वही हंसी दिल को सबसे ज्यादा चोट देती है। राघव चुप खड़ा रहता है, हाथ नीचे गिर जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो रोता नहीं। राघव, शायद मैं सच में नहीं कर पाऊंगा। हवा का झोंका आता है, ठेले पर रखी कचौरी ठंडी पड़ जाती है। पहली कोशिश में हार मिलना कमजोरी नहीं होती, वो एक इम्तिहान होता है जो तय करता है तुम टूटोगे या फिर और मजबूत बनोगे। शाम ढल चुकी थी, बाजार की आवाजें अब धीमी पड़ गई थी। राघव चुपचाप अपना ठेला खींचते हुए घर लौट रहा था। जब मेहनत का फल न मिले तो कदम ही नहीं, हौसला भी थक जाता है। झोपड़ी के अंदर सरला दरवाजे की ओर देख रही होती है, जैसे हर आहट पर उम्मीद जागती हो। दरवाजा खुलता है, राघव अंदर आता है, चेहरा झुका हुआ,
सरला, कैसा रहा बेटा पहला दिन? राघव कुछ पल चुप रहता है। राघव, माँ, मेरी कचौरी किसी को पसंद नहीं आई। सबने मजाक बनाया। शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। पहली बार वो खुद को रोक नहीं पाता। सरला उसका चेहरा देखती है। सरला, एक दिन में कोई काम नहीं आता बेटा। तेरे पिताजी भी पहले दिन हारे थे, पर उन्होंने हार मानी नहीं। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक माँ के शब्द होते हैं। सरला, तू बस दिल से मेहनत कर, स्वाद खुद आ जाएगा। राघव आंसू पोंछता है और धीरे से सिर हिलाता है। राघव, ठीक है माँ, कल फिर कोशिश करूंगा। हार के बाद जो इंसान फिर उठता है वही असली जीत के करीब होता है। अगली सुबह बाजार में भीड़ कम थी। राघव चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा था। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं परखती है जहां हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। उसके सामने कुछ ठंडी कचौरियां रखी थी। कोई खरीदने नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आता है। बूढ़ा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? राघव ठिठक जाता है। उसकी नजर कचौरियों पर जाती है, फिर अपनी जेब पर जो खाली थी। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखता है। राघव, बाबा, पैसे तो नहीं है आपके पास, लेकिन भूख के सामने पैसे नहीं चलते। वो अपनी सबसे अच्छी कचौरी उठाता है और बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा खाता है कुछ पल के लिए। उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। बेटा, तूने सिर्फ खाना नहीं दिया, आज तूने मेरी जान बचाई है। सच्ची मदद वही होती है जो अपने दर्द को भूल कर की जाए। राघव हल्की मुस्कान देता है। शायद पहली बार उस दिन राघव ने कमाई नहीं की, लेकिन कुछ ऐसा पा लिया जो हर अमीर के पास भी नहीं होता। एक सच्चा आशीर्वाद। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मदद चुपचाप नहीं जाती, वो लौटती है किस्मत बनकर। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराता है। बूढ़ा, बेटा, तेरी कचौरी में स्वाद नहीं था, लेकिन तेरे दिल में सच्चाई है। राघव चौंक जाता है। राघव, तो फिर आपको अच्छी कैसे लगी? बूढ़ा अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकालता है। बूढ़ा, ये कोई साधारण मसाला नहीं, ये तेरी नीयत को स्वाद बना देगा। हवा हल्की ठंडी हो जाती है, जैसे वक्त रुक गया हो। बूढ़ा, पर याद रखना, अगर इसमें लालच मिला तो यही स्वाद जहर बन जाएगा। राघव के हाथ कांपते हैं। वो पोटली लेता है। राघव, मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ मेहनत और ईमानदारी करूँगा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराता है और वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ लोग जिंदगी में यूं ही नहीं आते, वो रास्ता दिखाने आते हैं। राघव पोटली को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। उस दिन राघव को सिर्फ एक मसाला नहीं मिला, उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला था। सुबह की हल्की धूप। राघव रसोई में कचौरी बनाता है। हाथ कांप रहे हैं, मगर दिल में उम्मीद है। वो धीरे से उस पोटली का मसाला कचौरी में मिलाता है। बाजार में फिर अपना ठेला लगाता है। पहले ग्राहक आता है, खाता है। ग्राहक, वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। और कुछ लोग भी रुकने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगती है। भैया 5 देना, जल्दी करो। दूसरा आदमी, मेरे लिए 10 पैक कर दो। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। राघव, माँ, आज हमारा चूल्हा जल गया। भीड़ देखकर पास खड़ा भोलू हलवाई तिलमिला उठता है। जब कोई मेहनत से आगे बढ़ता है तो कुछ लोग ताली नहीं, जलन करते हैं। भोलू, कल तक जिसे कोई नहीं पूछता था, आज उसके पास इतनी भीड़। वो गुस्से से राघव को देखता है। कुछ तो राज है, वरना ये इतना बदल कैसे गया? रात का सन्नाटा, सब सो चुके हैं। भोलू चुपके से राघव की दुकान के पास आता है। लालच,
इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेता है। वो इधर उधर देखता है और चुपचाप मसाले की पोटली उठा लेता है। भोलू, अब देख, असली कमाई क्या होती है। कल से भीड़ मेरे पास होगी। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अगली सुबह भोलू आत्मविश्वास से कचौरी बनाता है। वो मसाला डालता है, दुकान लगाता है और वहाँ अपनी कचौरियों को देखता है। भोलू, अरे यह क्या हो गया? उसकी सभी कचौरियाँ खराब हो गई थी और उनमें से बदबू आ रही थी। राघव दूर खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में दुख भी है और समझ भी। वो धीरे से भोलू के पास आता है। राघव, जो चीज मेहनत से मिलती है वो चोरी से कभी नहीं मिलती। भोलू सिर झुका लेता है, आंखों में पछतावा। ईमानदारी से कमाया हुआ हर निवाला सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता है। और लालच इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से जला देता है। राघव की छोटी सी दुकान बड़ी बन जाती है। लोग दूर दूर से आने लगते हैं। झोपड़ी में अब सन्नाटा नहीं, हंसी गूंजती है। सरला, देखा बेटा, मेहनत रंग लाती है। राघव, हाँ माँ, अब कभी ये चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मोरल, सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। दुनिया भले ही बदल जाए, लेकिन सच्चाई पर ही विश्वास कायम रहता है।